ग्राम पंचायत गुल्ले की वेरी पंचायत समिति सेवड़ा जिला बाड़मेर सरपंच प्रतिनिधियों पूर्व प्रधान रघुनाथ बिश्नोई से आज हमारी खास मुलाकात हुई। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथ बिश्नोई से विकास कार्यों और आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू के दौरान पंचायत क्षेत्र के विकास, ग्रामीण सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आई। मुख्य मुद्दे जो आपको बता दें, गाँव में सड़क निर्माण, कुओं का निर्माण, शेड निर्माण, टाँकों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास लाभ, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता। सरपंच प्रतिनिधि रघुनाथ जी ने बताया है कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर ये खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गाँव ढाड़ी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ राजस्थान पंचायती दुनिया के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायत समिति सेड़वा की जो ग्राम पंचायत है गुल्ले की बेरी। राजस्थान की बात करें तो ग्राम पंचायतें बहुत सी बनी है, लेकिन अगर गुल्ले की बेरी की बात करते हैं तो यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा, जो सरपंच ने काम करवाया है वो आपके सामने है। ग्राम पंचायत गुल्ले की बेरी नवगठित पंचायत, इसका भवन आप देख सकते हैं, किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं है। अक्सर इस पंचायत की चर्चा पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर होती है। आज हम विजिट कर रहे हैं और वास्तव में यहाँ की स्थिति को, यहाँ किस प्रकार से पंचायत बनी है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही शांतिपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि सरपंच ने क्लाइमेट को विशेष तौर से तवज्जो दी है, वृक्षारोपण किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं। बहुत ही शानदार दृश्य। साफ स्वच्छता के मामले में पंचायत बहुत टॉप है। और आगे ग्राम पंचायत किस प्रकार की बनी हुई है, आपको किस प्रकार से बनी हुई है उसका आपको भौगोलिक रूप से सत्यापन करवाते हैं। आप पूरे राजस्थान में कहीं से भी देख रहे हैं तो गुल्ले की बेरी पंचायत को देखकर कहीं न कहीं आश्चर्यचकित जरूर होंगे। ये मुख्य दरवाजा बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, चैम्बर बुने हुए हैं। सरपंच का चैम्बर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ वीडियो का चैम्बर भी बना हुआ है। पूरा फर्नीचर लगा हुआ है। अगर बात करें साइड की तो पूरा एसी युक्त पंचायत है ये। पूरा का पूरा जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, एसी और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही टॉप है। सबसे बड़ी बात है कि प्रतीक्षा कक्ष, गांव के लोग या भी कोई अधिकारी आते हैं, सरपंच से मिलने के लिए आते हैं, कोई काम के लिए, तो यहाँ आराम से बैठते हैं और इंतजार करते हैं। उसके बाद में आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ का दृश्य। नवसर्जित पंचायत ग्राम पंचायत गुल्ले की बेरी पंचायत भवन का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुखराम जी बिश्नोई और अध्यक्षता हरीश जी चौधरी, पूर्व राजस्व मंत्री बाइतू ने किया था। अतिथि पद्माराम जी मेघवाल, महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख, गफूर जी पूर्व राज्य मंत्री सहित सभी साथी पधारे थे। साथ ही रमेश कुमार जी भील भी, प्रधान भी सेड़वा के यहाँ आए थे। इसके अलावा जितने भी गणमान्य लोग हैं उन्होंने अपनी शिरकत की थी। पूरी पंचायत फर्नीचर युक्त है। आइए आगे आपको और विजिट करवाते हैं। ये भी प्रतीक्षा कक्ष है, पूरा व्यवस्थित साफ सुथरा देख सकते हैं। यहाँ सोफे वगैरह लगे हुए हैं। आराम से अगर कोई आया, थका हुआ हारा हुआ व्यक्ति आए तो आराम से बैठ के सुकून महसूस कर सकता है। शौचालय की बात करते हैं, बहुत ही A1 क्लास का शौचालय बना है। लीपापोती के नाम पे कुछ नहीं है, जो है हकीकत है। आइए आगे आपको विजिट करवाते हैं। पूरा फर्नीचर युक्त, पूरा एसी, शायद मेरे हिसाब से सबसे राजस्थान की टॉप पंचायत के अंदर विजिट कर। सभागार, पंचायत का सभागार है, देख सकते हो आप। जितने भी शहीद भगत सिंह सहित तमाम जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उनकी तस्वीरें भी हैं। अब बात करते हैं सरपंच प्रतिनिधि, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये पंचायत बनी और किस किस का योगदान रहा। पूरे राजस्थान में ऐसी पंचायत गुल्ले की बेरी पहली पंचायत हमें देखने को मिली है। करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आपका परिचय। मैं रघुनाथ बिश्नोई जी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गुल्ले की बेरी पंचायत समिति सेड़वा बाड़मेर। रघुनाथ जी, अगर बात करें पंचायती राज की बात करते हैं तो ज़्यादातर मामले क्या है कि लीपापोती के सामने आते हैं।
यहाँ सब कुछ उल्टा नजर आया। गुल्ले की बेरी पूरे राजस्थान की एकमात्र ऐसी पंचायत देखने को मिली। किस प्रकार से समझाया इसको आपने? नहीं, लीपा पोती जैसी कोई बात नहीं है। हर कोई अपने तो अच्छा ही बनाना चाहता है, और हमने भी कोशिश करके, हमारी कोशिश से तो ये अच्छी बनी है। जी जी। बाकी ये सब आपके सामने है, तस्वीर आप भी देख रही हो। तो कितना समय लगा लगभग? ये नवसर्जित पंचायत थी, क्या मन में ख्याल आया आपके? इसको बनाने में 3-4 साल समय लगे। और ख्याल तो वैसे मेरे को ग्राम पंचायत भवन है जी वो थोड़ा ढंग का होना चाहिए। कोई भी बाहर से आए, ग्रामीण आए, उनको भी लगे कि कम से कम ग्राम पंचायत भवन ढंग का हो। बाकी विकास कार्य धरातल पे जो हो रहे हैं, टाँके आवास है, वो तो सबके एक जैसे होते हैं। पंचायत भवन थोड़ा अच्छा बनाने की ख्वाहिश थी, इसलिए हमने अच्छा बनाया। अब की बार अगर बात करें तो सरपंच साहब कहीं न कहीं बजट की काफ़ी कमी रही। यह जो पंचायत है लगभग कितनी इसकी लागत है, कितने बजट में ये बनी? नहीं, ये तो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में बन के तैयार हो गई थी। जी पिछली बार भी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय बन के उद्घाटन तैयार हो गई। और लागत तो इसकी तो अब गवर्नमेंट की जो है वो सबके लिए एक ही है। जी जी। फिर भी लगभग अनुमान अब अनुमानित तो आप ही अंदाजा लगा लो। पंचायत को देख के अंदाजा लगा सकते हम्म। हैं। तो रघुनाथ जी, पूर्व में भी कहीं न कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका परिवार? हाँ, पूर्व में मेरे दादाजी सरपंच थे, मेरे ताऊ जी थे, मेरी पहले भी मेरी मदर सोबाड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच थे, निर्विरोध। जी जी। और अब भी मेरी मदर सरपंच है। और मैं कोऑपरेटिव बैंक का पूर्व वाइस चेयरमैन रहा हूँ, सेवड़ पंचायत समिति का उप प्रधान हूँ। अब गुल्ले की बेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ जी। तो कैसा फील करते हैं जब लोग कहते हैं कि यार गुल्ले की बेरी जाके पंचायत को देखना, आपको कुछ क्या महसूस होता है कुछ? नहीं, लोग आते हैं तो हम तो खुशी होते हैं। ब्याह शादियों में यहाँ लोग दूल्हे दुल्हने रीलें बनाने के लिए आते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, ब्याह के सीजन में तो ये पंचायतें पूरी भरी रहती हैं। आप भी सोशल मीडिया पे देखते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो खुशी होती है। बाहर से आते हैं, कोई मेहमान देखते हैं, रील बनाते हैं, तो हम ही खुश भी होते हैं, आने वाला भी खुश होता है। पूरा क्षेत्र डेजर्ट है, आसपास के पूरा अगर बात करें पूरा डेजर्ट है, पानी की बहुत कमी रहती है, जो पंचायत को हरी भरी पूरी पंचायत एक तरह से हरी भरी है। और कहीं न कहीं अब की बार सरकार का भी प्रयास रहा है कि एनवायरनमेंट सुधारो, वृक्षारोपण करो, लेकिन पंचायत के अंदर आपने अब तक मेहनत की है। पंचायत वृक्षारोपण करो, लेकिन पंचायत के अंदर आपने अब तक मेहनत की है। पंचायत के अंदर हमने गार्डन लगा रखा है। जी और साफ सफाई के लिए हमें 24 घंटा यहाँ आदमी रहता है। जी जी। हर समय पंचायत की साफ सफाई होती है, और गार्डन लगा हुआ है, इनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। तो पूरी पंचायत ऐसी युक्त है क्यों? पंचायत पूरी ऐसी युक्त है, बल्कि लगे हुए हैं हर रूम में। और गांव वालों को बैठने के लिए यहाँ प्रतीक से पीछे रसोई बनी हुई है। मेहमान आए तो अच्छा, रसोई खाने की व्यवस्था भी है? बिल्कुल मेहमान- बिल्कुल, मेहमान हमारे चाहे गांव वाला है, खाने की व्यवस्था है, आदमी रहता है हर समय यहाँ। तो रघुनाथ जी, कोई बड़े लीडर भी आए हैं अपनी पंचायत का विजिट किया किसी ने? नहीं, अभी तक तो कोई। पहले उद्घाटन में आए थे, सुखराम जी मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। जी जी। बीच में कलेक्टर साहब आए थे, और तो कोई बड़े नहीं है। तो सम्मानित किया आपकी पंचायत को? नहीं, सम्मानित तो नहीं किया। जी जी। ये आपने अच्छी बनाई है, हौसला अफजाई वो वगैरह? सम्मानित तो अब सरकार नहीं है, कौन करेगा। जी जी। सरकार का मैटर रहता है क्या? सरकार का यह सम्मानित तो अच्छे के वो अच्छे काम के वो कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसका भैंस, सरकार हो तो सम्मानित हो जाते हैं। और हमने तो ऐसी नहीं तो कोई सम्मानित करने की पैरवी की नहीं। ये देख रहे हैं लोग सम्मानित करने, जनता सम्मानित करनी लोग चाहिए। दिल से सम्मानित करे, वही सबसे वही बड़ा सम्मानित सम्मान है, होता वो सम्मानित जाए यार। कोई अपने हिसाब से देखने में लगे कि सम्मानित हो जाता है, वो हमारी इच्छा नहीं है। हमारे बस गांव वाले आने वाले देख रहे हैं, यही सम्मानित है हम तो। बिल्कुल सर साहब, तारीफ करनी पड़ेगी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आगे क्या मन में है? अगर बात करें आपके हिसाब से, पंचायत तो आपने बहुत अच्छी बनाई है वास्तव में। लोगों की समस्याओं की अगर बात करें तो आपकी, अगर गुल्ले की बेरी की पंचायत करें, आपके नज़र में ऐसा क्या एजेंडा है कि हाँ मेरे को इसका और? नहीं, हमारे गांव में कोई ऐसी समस्या है नहीं। सड़क, पानी, बिजली की ऐसी कोई विशेष कोई समस्या हमारे गांव में नहीं है। बाकी छोटे मोटे काम तो ये तो अब जिंदगी भर चलते रहेंगे। बाकी समस्या जैसी हमारे गांव में ऐसी कोई नहीं है। यही है बात है। थोड़ा विद्यालय भवन है, वो चल रहा है। स्कूल का थोड़ा बहुत काम है, वो अच्छी बन जाए तो हमारे लिए एक ही समस्या है। अच्छा, सुनने में आया कि आपके यहाँ डोनेशन भी काफ़ी, भामाशाहों का भी काफ़ी सहयोग रहता है?
नहीं, भामाशाहों का तो विशेष कोई सहयोग हमने पंचायत में तो कोई किसी ने अच्छा, नहीं दिया। बाकी भामाशाह ने स्कूल के अंदर दिया है काफ़ी। हमारे यहाँ TR सेठ है हैदराबाद में, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है। मतलब विद्यालय के अंदर विद्यालय के अंदर दिया उन्होंने खूब, और भी उनको कह देते हैं तो हर समय सहयोग, उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। तत्पर रहते हैं सहयोग। बिल्कुल वो सहयोग लिया, और भी किसी से हमने की नहीं डिमांड, वैसे करते हैं तो हर देते हैं, मगर वो TR हैदराबाद रहते हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया जी। हमेशा के लिए। वो कभी उनको कहते, और विद्यालय के अंदर हर 15 अगस्त 26 जनवरी उनकी तरफ से बच्चों के मिठाई हलवा वगैरह आज ही उन्होंने घोषणा की कि मैं दूंगा। तो हमेशा वामस उनकी तरफ से ये भी एक बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जैसे भामाशाहों का। बाकी पंचायत में तो हमने भामाशाहों से नहीं तो रिक्वेस्ट की, नहीं बात यदि कर देते तो वो भी दे देते, मगर ऐसी हमारी कोई जरूरत पड़ी नहीं। बिल्कुल। और अगर पंचायत की बात करें गुलकबिरी में और किस प्रकार से विकास हुआ है, जैसे महानरेगा योजना चली यहाँ पे, उसमें किस प्रकार से हुआ है, इसके अलावा पंचायत में ने नहीं, महानरेगा में लोगों के खूब काम हुए पिछली बार। और सड़कें वगैरह थी तो सड़कें हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा कोई कटान रास्ता डामर सड़क से वंचित नहीं है अभी तक। और घर कनेक्शन है, वो भी घर कनेक्शन भी सभी के हैं। आवास में नाम भी, आवास भी लोगों के काफ़ी बने हैं। बाकी हमारे ऐसी विशेष कोई समस्या हमारे गांव में नहीं है। अगर बात करें राजनेताओं का कितना सहयोग रहता है, अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में पद्मनाराम जी यहाँ विधायक थे, तो उनसे किस प्रकार से विशेष अपने पंचायत को फंड मिला, या अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान माधोराम जी है, तो उनसे भी कोई विशेष फंड वगैरह लिए? नहीं, वर्तमान में तो हमें ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला। पिछली बार तो खूब दिया सहयोग है। पद्माराम जी ने सड़कें तो इतने दी हमारे इस इलाके में, छोटे नंबर सड़कें तो हर जगह आप जाओ, साल भर तक पिछले साल भी उनकी तरफ वो सड़कें चल रही। बाकी तो वर्तमान में तो हमने नहीं तो ऐसी कोई सहयोग हमें नहीं, पंचायत को मिला नहीं। और क्या कहना चाहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, पूर्व में आप उप प्रधान रहे हैं, कहीं इनके पंचायती राज का भी अच्छा खासा अनुभव रहा है और उसका कहीं न कहीं आपने सदुपयोग भी किया है। आगामी पंचायती राज के इलेक्शन सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है, ये बार बार चुनाव आगे खिसका रहे हैं, कभी पीछे ले रहे हैं, आपकी नज़र में? आगे खिसकाना का तो मतलब आप सबको पता ही है। फिलहाल उनके पक्ष में माहौल नहीं है, तो कह रहे हैं OBC रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट तो सरकार कभी भी मंगा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सर्वे कराते हैं, सर्वे करा के फिर देखते हैं कि माहौल पक्ष में होते तब चुनाव की घोषणा करते हैं। इनके तो यही मकसद है, बाकी तो कोई मेरे को लग नहीं रहा है, आपको भी पता है। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता, आवाम जनता है, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? जनता को तो अपील यही है, जो जिस गांव के लिए जो सरकार गांव के लिए काम करती है, ग्रामीण के हित का सोचती है, उनको भी आपके सोच समझ कर वोट देना चाहिए। हमारे कहने से क्या, आप सब देख रहे जनता, पिछला कार्यकाल भी आपने देखा 5 साल, अब भी देखा है। आप तुलना कीजिए, अब रोजगार बंद है, नरेगा नाम की कोई चीज़ नहीं है गांव में। सब गाँव लोगों को तो रोजगार नरेगा ठीक है। जी राम जी, अब जी राम जी चालू नहीं कर रहे हैं, काम सेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो लोग सब समझते हैं वो तो निर्णय लोगों को ही करना। हमारे कहने से तो वो अच्छी सरकार ये बुरी, हमारे कहने से नहीं, लोगों को स्वयं फैसला करना है। लोग, हमें उम्मीद है कि अच्छा ही फैसला करेंगे। तो ये था हमारे खास मुलाकात ग्राम पंचायत गुलाबरी सरपंच प्रतिनिधि, या कहें कि पूर्व उप प्रधान, जिनसे उन्हें ग्राम पंचायत के मुद्दों को लेकर और विशेष तौर से गुलाबरी की जो वास्तव पंचायत के आधारभूत संरचना है उसको कहीं न कहीं आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। जितने भी इस युवा साथी कमेंट बॉक्स में ग्राम पंचायत के प्रति अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।